बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अवैस सिद्धू। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है CIP, क्लीन इन प्लेस। इसकी हम आपको जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी वीडियो में दिखाएंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सकें डेयरी से रिलेटेड। शुक्रिया। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि CIP क्या है, अब पर्पज़ क्या है CIP का, और CIP में कौन कौन से स्टेप्स हम अख्तियार करते हैं, हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। CIP हम किसे कहते हैं? CIP हम कहते हैं कि सपोज एक मिल्किंग पार्लर है, उसकी लाइंस हैं, पाइप्स हैं, क्लस्टर्स हैं, तो उसके अंदर जो सफाई हमने करनी है, जो उसकी क्लीनिंग करनी है, उसके पाइप्स की, लाइंस की, मतलब बगैर को खोले हमने पाइप्स को, वेसल्स को या लाइंस होती हैं तो उनको बगैर हमने खोले थ्रू वाटर विद केमिकल्स, वो हमने उसकी जो क्लीनिंग करनी होती है उनको हम कहते हैं क्लीन इन प्लेस। CIP करने का पर्पस क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं? पर्पस इसका ये है कि जब हम काउज की मिल्किंग मुकम्मल कर लेते हैं, मिल्क होता है उस क्लस्टर्स में, लाइंस में, उसके पाइप्स में मिल्क के रेजिड्यूज रह जाते हैं, पार्लर है उसकी हमने मुकम्मल उसकी क्लीनिंग करनी है कि उसमें सारे जो मिल्क के रेजिड्यूज हैं वो मुकम्मल तौर पे रिंस हो जाएं, वाश आउट हो जाएं। तो अब हम बात करते हैं पर्पस की। पर्पस इसका क्या है? क्योंकि मिल्क एक सेल्फ एक सबस्ट्रेट है, अगर लाइंस में दूध रह जाता है या मिल्क के जो रेजिड्यूज हैं वो रह जाते हैं, हम अच्छे तरीके से CIP नहीं करते, तो उसकी वजह से मिल्क के रेजिड्यू जमा होने की वजह से उसमें जो माइक्रोबियल काउंट है वो ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ जाता है। तो दूसरा पर्पस है वो है इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमने अच्छी तरह क्लीन करना ताकि हम तो दोबारा वो काउज की जो मिल्किंग करनी है हाइजेनिक तरीके से हम मिल्क प्रोड्यूस कर सकें। अच्छी क्वालिटी का सपोज अगर हम दूध प्रोड्यूस नहीं करवा रहे या हम जो लाइंस है मिल्किंग पार्लर की वो अच्छी तरह नहीं है, एक तो उसका इकोनॉमिकल लॉस ये है कि डेयरी फार्म के ऊपर एक तो उसमें TPC काउंट बढ़ जाएगा। TPC काउंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो एंग्रो या नेस्ले है जो हमें पेमेंट करती है TPC के हवाले से या प्लेटलेट्स के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली वो कटौती होना स्टार्ट हो जाती है। तो एट दी एंड हमारा पर्पस ये होता है कि हाइजेनिक तरीके से मिल्क प्रोड्यूस करवा के उसको हमने कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। हम उसकी अच्छी तरह CIP कर लेते हैं, उसमें माइक्रोबियल काउंट काबू कर लेते हैं, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जो मेस्टाइटिस के जो चांसेस हैं कम कर सकते हैं, मेस्टाइटिस कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, CIP के जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि हमने CIP कैसे स्टार्ट करनी है। मिल्किंग के फौरी बाद हमने क्या करना होता है कि जो उसके क्लस्टर्स होते हैं, जो उसके जेटर्स होते हैं, उनको हमने अच्छी तरह नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अगर हम उनको गर्म पानी से वॉश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओवर कुक्ड हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है शेल्स के ऊपर वो जम जाता है क्लस्टर के ऊपर। तो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से हमने उनको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो मिल्क फिल्टर है उसको रिमूव कर देना है। फिर हमने एयर इंजेक्टर्स होते हैं उनको हमने चला देना है और जो पल्सेटर्स हैं उनको हमने बंद कर देना। अब हमने मिल्किंग सिस्टम को चला देना। उसमें सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो आएगा प्री रिंस। प्री रिंस में हम सिंपल जो नॉर्मल वाटर होता है उससे हम प्री रिंस करते हैं। जो सारी लाइंस होती हैं, जो पूरा मिल्किंग सिस्टम है, वो पानी उसमें से हो के गुजरता है। तो जो मिल्क के रेजिड्यूज होते हैं, जो मिल्क उधर लाइंस में बचा हुआ होता है, तो वो उसको रिंस करके बहा के ले आता है बाहर। तो अब हम क्या करते हैं कि कोई 5-10 मिनट हमने क्या करना है कि नॉर्मल इस ल्यूकवार्म वाटर से उसको हमने प्री रिंस करना ताकि उसके अंदर जो भी मिल्क है, लैक्टोज है, वो सारा बाहर आ जाए। अब हम बात करें कि जो उसकी लाइंस होती हैं उसमें फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स जम जाते हैं, तो उनको पानी बाहर नहीं निकाल सकता। तो उनको निकालने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स। उसके बाद हमने क्या करना है कि 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने टैंक में पानी भर लेना है। कितना पानी भरते हैं? सपोज हमारे पास इधर 8 यूनिट्स लगे हुए हैं मिल्किंग यूनिट्स, तो जितने मिल्किंग यूनिट्स होंगे तो उन 10 लीटर के हिसाब से हम पानी उसमें डाल देना है। तो अगर हमारे पास सपोज 8 यूनिट्स हैं तो हमने 80 लीटर्स का जो पानी है गर्म वो हमें चाहिए होगा CIP के लिए।
उसमें डिटर्जेंट डालने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स हैं। अगर 10 यूनिट है तो ऑटोमेटिकली 100 लीटर पानी आ जाएगा गर्म। मिनिमम अगर हम बात करें गर्म पानी की तो वो 55 से कम नहीं होना चाहिए, 55 से ज़्यादा होना चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें क्या करना है कि हमने डिटर्जेंट्स डालें, उसमें अल्कली आ जाती है। अल्कली की जो कंपोजिशन होती है उसमें सोडियम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम एंड पोटाशियम हाइपोक्लोराइड। तो जो अल्कली होती है वो जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो रेजिड्यूज होते हैं और प्रोटीन के, उनको ये रिंस आउट कर देती है। इसको भी हमने तकरीबन देना, सर्कुलेशन टाइम जो हमने इसको देना वो देना तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट हमने सर्कुलेशन टाइम देना। अच्छा, ये हर कंपनी की जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करती है आपने कितनी डालनी है। नॉर्मली जो उनकी जो मिनिमम कंसंट्रेशन होती है अल्कली एसिड की वो 0.5% हम डालते हैं। रोज आपने 100 लीटर पानी डाल दिया तो 0.5% बनेगा 500 ml। तो हम बात करते हैं कि जो एसिड के साथ हमने उसकी क्लीनिंग करनी है, तो एसिड का क्या पर्पज़ होता है। एक तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि एसिड हमने कब और कैसे यूज़ करना है। तो हमारे पास सॉफ्ट वाटर है, उसका जो TDS लेवल है वो कम है। सॉफ्ट वाटर में TDS होता है कम, तो वो हम हफ्ते में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं एसिड। या अगर वो हार्ड वाटर है, अगर उसका TDS प्लस है, 1000 के राउंड बोट है या उससे ज़्यादा है, तो वो हमने फिर डेली करना होता है। डेली दिन में तकरीबन 3 चौइयाँ होती हैं, मिल्किंग होती हैं, वो हम करते हैं CIP। उनकी जो CIP होती है वो हम करते हैं अल्कली से, और जो तीसरी चौवाई होगी वो हम करेंगे एसिड से। मतलब अगर हार्ड वाटर है तो फिर हमने दिन में 1 दफ़ा लाजमी एसिड के साथ उसकी करनी है। अगर सॉफ्ट वाटर है तो वो फिर हम हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकते हैं। ये एसिड एक तो जो अल्कली हमने यूज़ की हुई है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसका जो रेजिड्यूज है। दूसरा जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको ये स्लो डाउन करेगा, उसकी डेवलपमेंट को बंद करवा देता है जो एसिड है, क्योंकि इसकी pH कम होती है। कम्बिनेशन में भी आते हैं, अलग-अलग भी आते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है और फास्फोरिक एसिड। ये 3 जो एसिड्स हैं उनको हम CIP के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी भी कंसंट्रेशन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम बात करें तो 0.5% हमने इसको यूज़ करना है। तो इसका टेम्परेचर भी गर्म पानी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कोई 5 डिग्री कम होता है जो हम अल्कली यूज़ करते हैं। तकरीबन हम बात करें 65 से लेकर 70 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। अच्छा, इसको भी हमने 10 से 12 मिनट देने हैं सर्कुलेशन के। अच्छा, अब एसिड का पर्पज़ क्या है। एसिड कैल्शियम के जो स्टोन्स बनते हैं, जो मिल्क स्टोन्स बनते हैं लाइंस में, कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं, जो मिनरल के जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं या आयरन के जो डिपॉजिट हो जाते हैं लाइंस में, उनको ये वाश आउट करता है, स्टोन ब्रेकर है। एसिड या अल्कली के बाद हमने दोबारा फिर हमने पानी के साथ उसको जो फाइनल रिंस देना है, पानी के साथ, पानी का टेम्परेचर भी नॉर्मल होना चाहिए। तो उसकी भी सर्कुलेशन टाइम हमने रखनी है कोई 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छी तरह जो एसिड या अल्कली के जो रेजिड्यूज हैं वो अच्छी तरह वाश आउट हो जाएं और क्लीन हो जाए। हम उसको जनरली कंक्लूड करते हैं कि CIP हमने कैसे करनी है। CIP का सबसे पहला जो स्टेप है वो प्री रिंस है। हमने नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर के साथ उसकी जो लाइंस हैं उनमें मिल्किंग सिस्टम चला के उसको अच्छी तरह लाइंस में पानी की सर्कुलेशन करनी है, ताकि जो दूध है वो सारा रिंस आउट हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो मिल्क के रेजिड्यूज होते हैं उनको हमने कैसे क्लीन करना है, उसको हमने अल्कली एसिड के साथ करना है। अल्कली और एसिड के लिए दोनों के लिए टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड का राउंड अबाउट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है फाइनल रिंस। फाइनल रिंस हम करते हैं कि ताकि अच्छी तरह जो केमिकल्स हैं उनके जो रेजिड्यूज हैं वो अच्छी तरह वाश आउट हो जाएं। उसके बाद हमारी जो CIP है वो मुकम्मल हो जाती है। इस तरह हम CIP करते हैं क्लीन इन प्लेस। अब जो नेक्स्ट मिल्किंग करें उसके लिए जो हमारा मिल्किंग पार्लर है वो मिल्किंग के लिए रेडी हो जाए, उसमें ना तो जरासीम हो ना उसमें मिल्क रेजिड्यूज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।